Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Now that results are out, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं आया है तो भी अपने को चिंता नहीं करनी, बिकॉज समवेयर और अदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अब इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं एंड मोर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू आई विल टॉक इन अनदर वीडियो दैट विल बी अपलोडेड टुडे इटसेल्फ ऑन द चैनल, राइट। अभी वाला जो वीडियो है दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू आवर लॉन्च ऑफ अ न्यू बैच सीए फाइनल लॉ पेपर नंबर 4 के लिए हम वन एंड ओनली एक लाइव बैच लेके आ रहे हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड में आपको हो सकता है कि वो एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो वो चीज हम इंश्योर करेंगे कि आपका इसमें पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा एंड दिस विल बी अवेलेबल विद 100% बैकअप। सो इन केस यू फील नहीं सर मुझे तो रिकॉर्डेड ही चाहिए, मुझे लाइव बैच नहीं चाहिए, मेरा टाइमिंग्स क्लैश कर रहा है या मे बी XYZ रीजन, तो यही बैच आपको 100% बैकअप के साथ मिलेगा। सो यू कैन व्यू इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म एज वेल, राइट। तो सबसे पहले क्वेरी आती है कि सर ये कौन से अटेम्प्ट के लिए, ऑब्वियसली दिस इज फॉर May 23, और सर मेरा अगर November 23 में है बिकॉज देयर इज सम न्यूज ऑफ न्यू सिलेबस एंड ऑल दोस पॉइंट्स, शुड आई गो फॉर द बैच? सी, अभी November 23 के लिए हमारे पास कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो इफ यू फील कि November 23 में मुझे प्रिपेयर करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। बट यस, अगर आप May 23 के लिए हो तो ऑब्वियसली दिस बैच इज कंप्लीटली रेलिवेंट फॉर यू। और इसके रिस्पेक्ट में हर बच्चे का एक 1 out of 10 एक डाउट रहता है कि सर हम ना फर्स्ट टाइमर है, हमने लॉ अभी तक नहीं करा है एंड देयर वर सम क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये बैच फर्स्ट टाइमर के लिए ही आप समझ लो। मतलब अगर आपने कभी भी लॉ नहीं किया है तो मेरा इसके अंदर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है, किसी भी कंसेप्ट के टाइम मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये तो आप कर चुके होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग। जैसे हमारा एक नया बच्चा पढ़ता है वैसे ही ये पढ़ाया जाएगा। सो इवन इफ बेसिकली ये दो बच्चों के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या फिर आपको लगता है आपके कंसेप्ट्स वीक हैं, क्योंकि इस बार अगर आपने देखा होगा एमसीक्यूज वगैरह में कंसेप्ट्स टेस्ट हुए हैं, आप सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे पेपर नहीं दे सकते। दिस हैज अगेन बीन प्रूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट माय पेपर दैट इज पेपर नंबर 4, राइट। तो इसके अंदर सब कुछ सारे दोनों के दोनों नीड्स कवर करी जाएंगी, इवन इफ यू आर फर्स्ट टाइमर और इवन इफ यू फील कंसेप्ट्स आर वीक, ठीक है। तो ये बैच जो है ये आपका बेसिक आइडिया लग जाएगा। डिटेल्स में आपको विद इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स क्लियर कर रहा हूं। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे से, दैट इज 16th of January 2023, मंडे सुबह 7 से 10:30, क्योंकि उसमें छोटा 15-20 मिनट का ब्रेक भी रहेगा, तो ये 7 to 10:30 में हमारा जो है टाइम फ्रेम चलेगा और मंडे टू सैटरडे चलेगा, राइट। संडे को ऑफ लेंगे आप भी और मैं भी, और सैटरडे को मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊंगा, नीचे भी बताऊंगा, राइट। सर ये बैच अभी तक आपका एक था सीसीबी, पहली बात तो ये बताओ ये सीसीबी क्या है? इज इट अ मार्केटिंग गिमिक? आंसर इज नो, दिस इज जस्ट द वे आई हैव बीन कवरिंग लॉ फ्रॉम माई साइड पास्ट 3 years। जैसे मैं पढ़ाता आया हूं कि 100% कंसेप्ट क्लास में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जिनके बिना, जिसके अंदर या तो आपको क्वेरी आएगी या तो क्वेरी नहीं आएगी, स्टिल आई वांट कि कुछ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लास में कराता हूं। मतलब एटलीस्ट उस 90 to 100 आवर्स में करने के बाद आप इतना रेडी हो जाओ कि आप एग्जाम देने जा सकते हो। ऑब्वियसली फिर आप 40, 50, 60 या 70 ला रहे हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। हमारा तो सर सपोर्ट रहेगा, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है ना, तो वो चीज तो आपके हाथ में है। बट यस, मेरे साइड से जो सेम हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच रहने वाला है। सर फिर आप इसको फास्ट ट्रैक क्यों नेम करते हो? सी, स्टूडेंट्स को एट द एंड चाहिए होता है सर 100 घंटा मतलब फास्ट ट्रैक, तो वही नाम है बस। बाकी आप फास्ट ट्रैक हटा दो, रेगुलर लेक्चर की तरह समझ लो, तब भी आपको सेम टू सेम कवरेज मिलने वाली है। बट सर उसके सिवाय भी बताओ कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। सो यस, वी विल बी कवरिंग 100% कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट हैंडपिक क्वेश्चंस विल बी डन इन द क्लास। और अगर आपको डेमो देखना है तो आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दिख जाएगा। मैं तो कहूंगा आप ऐसा कोई टॉपिक उठाओ, जैसे रोटेशन रिटायरमेंट है, ठीक है, 152 सबसेक्शन 6, वो टॉपिक आप एक बार देखो। आप ऐसे टॉपिक्स देखो जिसके अंदर एक्चुअल में यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट फैकल्टी फ्रॉम फैकल्टी। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे को मेरा पसंद आएगा, आपको लगता है कि हाँ इन सर के साथ पढ़ सकते हैं, तो फिर दिस बैच इज फॉर यू, राइट। तो वो रोटेशन रिटायरमेंट का कंसेप्ट आप एक बार देखो और आपको समझ आ जाएगा कि ये एक मुश्किल कंसेप्ट या एक टेक्निकल कंसेप्ट कैसे समझा है। उसी के बेसिस पे यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन कि पूरा का पूरा लॉ कैसे होने वाला है, राइट। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस, मेरा रिकॉर्डेड बैच 80 घंटे का रहता है, इसके अंदर मैं लाइव इंटरेक्शन रख रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम स्पेशल सैटरडेज। एवरी सैटरडे मैं कोशिश करने वाला हूं, कोशिश क्या, हम ऐसा कुछ प्लान करने वाले हैं मिलके कि थोड़ा सा अलग तरीके से कुछ काम करें। जैसे मैं ओरल टेस्ट लूंगा, जैसे मैं कुछ एमसीक्यूज बना के आपको स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा, ऐसा कुछ जिसके अंदर प्योरली ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव, तो वो आपको थोड़ा सा रिलीज भी करेगा टेंशन, मतलब मंडे टू फ्राइडे हम कंसेप्ट्स कर रहे होंगे तो वो थोड़ा रिलीज भी हो जाएगा और एक थोड़ा पढ़ाई भी रहेगी, मतलब दोनों हमारा एम जो है वो इसमें अचीव होएगा,
राइट। तो मंडे टू सैटरडे हम मिलेंगे और रिकॉर्डेड बैच हमारा 80 घंटे का है। लाइव इंटरैक्शन का जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एलिमेंट, दैट आई थिंक 15 घंटे 20 घंटे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको 95 टू 100 आवर्स का एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन रखा है। ठीक है, तो मोटा मोटी हम 22 फरवरी तक इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश तो यही रहेगी सर हम पहले करें, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, अगर किसी पॉइंट पे मुझे ये चीज लगी कि सर इसमें मेरे को 3 घंटे या 6 घंटे या 2 दिन में आपसे ज्यादा लूंगा, पर कंसेप्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे करना पड़ा तो मैं करूंगा, कंसेप्ट के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा फॉर May 23 अटेम्प्ट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, देन यू डोंट हैव टू सी एनी अमेंडमेंट्स लेक्चर। मैं सारा इसके अंदर अमेंड करा के चलूंगा आपको, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी डाउट्स क्लियरेंस, क्योंकि आपके इसमें थोड़े डाउट्स वगैरह आने बढ़ जाते हैं, राइट। सो इस वजह से आपका जो नाम होगा वो अलग से मेरे मोबाइल में जो क्लासेस वाला फोन है उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे विद इन 24 आवर्स वी विल बी सॉल्विंग। तो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। ऑडियो नोट, कॉल, मैसेज, एवरीथिंग विल बी देयर। अच्छा, अब ये बैच अवेलेबल है आपको फिजिकल बुक्स के साथ भी और ई बुक्स के साथ भी, बट प्लीज अंडरस्टैंड ई बुक्स आर नॉट प्रिंटेबल। ठीक है, तो ई बुक्स जो है वो उन्हीं के लिए प्रेफरेबल है, उन्हीं के लिए प्रेफरेबल है जिन्होंने ऑलरेडी कोई मटेरियल रेफर कर रखा है और उनको लगता है कि सर लॉ में क्लैरिटी नहीं मिली, तो आपके वीडियो लेक्चर्स बुक्स जो मैंने पहले पढ़ रखी है उसी के ऊपर मैं बिल्ड करूंगा अपना कंसेप्ट। तो आप फटाफट से ई बुक्स के लिए चले जाओ, नहीं तो गो फॉर द फिजिकल बुक्स। ठीक है, और अमेंडमेंट मैं सारी आपको करा के चलूंगा। अच्छा सर, आपको बुक्स कौन कौन सी मिलने वाली है? आपको 3 बुक्स मिलेंगी, कॉर्पोरेट लॉ की कंसेप्ट्स बुक, इकोनॉमिक लॉस की कंसेप्ट्स बुक और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर 700 के ऊपर क्वेश्चंस है, राइट। सर एमसीक्यूज कैसे कराओगे? एमसीक्यूज के बारे में कुछ बात हुई नहीं। एमसीक्यूज आपको डेली कवर कराऊंगा इन टेलीग्राम चैनल। विद इन 2 to 3 डेज फ्रॉम रिजल्ट हम स्टार्ट कर देंगे। डेली 2 से 3 मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा और ये अप्रैल तक हम चलाएंगे। सर इसका फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहता है कि आप पूरा का पूरा कीप इन टच स्ट्रेटेजी याद है आपको लॉ की, तो आप लॉ के टच में रहोगे, आप लॉ के टच में रहोगे। डेली 2 से 3 एमसीक्यूज मतलब बढ़िया टच मेंटेन होता है और चीजें छूटती नहीं है और कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है कि हाँ यार पूरा 3 महीने लॉ कुछ ना कुछ मैं करता रहा, राइट। दैट इज द ओनली एम विथ विच आई गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ कवरेज फॉर एमसीक्यूज। और इस वाले अटेम्प्ट में ये चीज बहुत जबरदस्त काम आई है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे आए थे कंसेप्चुअल। तो प्रिंटेड में ये नहीं कि मैंने चैप्टर कर लिया और प्रिंटेड सॉल्व कर दिए, नहीं, आप डेली मेरे साथ सॉल्व करो। क्लियर? मैं आपको क्विकली एक बार बुक्स का जो है नोट्स दिखा देता हूं, एक जनरल आइडिया कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे करके ये सारे नोट्स ही आपको पूरे दोनों बुक्स में मिलने वाले हैं। इट इज कंप्लीटली इट इज फुल ऑफ फ्लो चार्ट्स, इट इज फुल ऑफ डायग्राम्स, इट इज फुल ऑफ एरोज। कहीं पे भी पैराग्राफ फॉर्म फिर अलग से कोई बुक बनवाएंगे जिसके अंदर फ्लो चार्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग से चार्ट बुक कुछ नहीं है। ये कंप्लीट लीगल लैंग्वेज है इन फ्लो चार्ट फॉर्म, ताकि आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। क्या? कि प्रॉपर सर लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए, सीए फाइनल लेवल पे लॉ पढ़ रहे हैं, और दूसरा फ्लो चार्ट मैनर में भी सारा कुछ क्लियर हो रहा है। एंड दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन द रिवीजन एज वेल, राइट। सो दिस इज जस्ट टू शो कि हमारे कंसेप्ट्स का कवरेज कैसा है। तो आप जस्ट एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, ये जैसे 164 है तो आपको ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स मिलेंगे, आपको उनके थोड़े स्माइलीज ऐसा कुछ। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन लॉ एंड थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है कि यार हम कुछ टेक्निकल पढ़ रहे हैं। नहीं, टेक्निकल कुछ नहीं है, और सारा बाकी एनालिसिस का काम वो तो सर मेरा है। ठीक है, तो जस्ट दिस इज टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द कंसेप्ट्स आर कवर्ड। सिमिलरली ये जैसे इकोनॉमिक लॉज है, ठीक है, इसके अंदर भी फ्लो चार्ट्स और ऐसा ही मिलेगा, कहीं पे भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है। उसको छोड़ के आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगी उसके अंदर कवरेज थोड़ा सा डिफरेंट है। रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स आपको मिलेंगे इन एवरी क्वेश्चन। रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन्स। क्यों? क्योंकि सर हर एक क्वेश्चन में, लेट से एक टॉपिक है 164, उसके 20 क्वेश्चन में आपको मैं 20 जगह 164 एज इट इज क्यों दूं? अगर आपको डाउट है तो आप कंसेप्ट बुक में आओ, राइट। सो अगेन आपको और समझ आएगा व्हेन वी विल मूव इनटू द क्लासेस कि कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है। बट यस, आपको एक क्वेश्चन बैंक भी इसके अंदर मिलेगी विच इज कंप्लीटली फुल ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, राइट। सो ये था हमारा मोटा मोटा आइडिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि आप ये बैच इसको रिकॉर्डेड की तरह भी ले सकते हो। मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड इट सम टाइम या कुछ भी इशू आ रहा है तो आपको बैकअप मिलता रहेगा, आप उसको भी देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैं सुबह नहीं ज्वाइन कर पाया या कुछ इशू आया तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। सो दैट बैकअप 100% बैकअप फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। अच्छा, रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको 2 साइट्स है, bbvirtuals.com और bhavarburana.com। लिंक्स आपको सीधा उस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर?
क्लियर। एंड मैं आपको बस एक चीज बता दूं, ये मेरी टैगलाइन नहीं है। आपको दिखता होगा रेडी टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर, आपको लगता होगा सर ने तो ये ऐसी चेप दी है, नहीं। दिस इज माई सिंसियर एफर्ट सिंस द डे आई हैव स्टार्टेड टीचिंग लॉ, कि मैं लॉ को थोड़ा सा अलग बनाऊं आपके लिए और थोड़ा ईजी बनाऊं, राइट। सो आई जस्ट नीड अ चांस फ्रॉम यू गाइस। और मेरी तरफ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि लॉ के लिए दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पेपर नंबर 4 आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू गिव मी अ चांस, राइट। तो लॉ का जो प्रिपरेशन मैं आपका बहुत आसान कर दूंगा, बट यस उसके लिए जुड़ना जरूरी है। और इस बैच के थ्रू हम लाइव मैनर में हम जुड़ने वाले हैं फॉर May 23, और May 23 का मैं आपका लॉ की वरी हटा दूंगा, ठीक है। इसके सिवाय आपको लग रहा है कोई भी एक पॉइंट है छोटे से छोटा और आपको बैच के रिस्पेक्ट में कुछ भी क्वेरी है, आप कहीं कुछ मत कॉल करो, सीधा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो ऑन दिस नंबर। आप सीधा इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वॉट एवर योर क्वेरीज, डोंट थिंक कि सर जो है मुझे कन्विंस करने वाले बैच के लिए, नहीं, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करूंगा। लेना है नहीं लेना बैच वो आपका डिसीजन है। आई एम नॉट गोइंग टू इन्फॉर्म, आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आप बेझिझक जो है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप, ऑडियो नोट, कॉल कर सकते हो एंड वी कैन इंटरैक्ट। एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको बैच में इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड hopefully I will see you all on 16 January morning 7 AM, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।